हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड एक और नोटिफिकेशन जो है आपके पास यहाँ पे निकली है, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है आपको देखने को मिलेगी। तो कल जो है ये डिटेल जो है हर एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है पब्लिश हो रही है। अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसके तहत जो क्लास 1 की वैकेंसीज हैं एंड क्लास 2 की वैकेंसीज है, प्लस साथ में जो क्लास 3 की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है उसमें चेंज किए गए हैं। एंड किस तरह से ये क्राइटेरिया आपके पास रखा गया है उसमें हम फॉलोइंग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी डिटेल जो है आपके पास प्रेजेंट है। तो इसमें हम डिटेल में चलेंगे कि क्या क्या यहाँ पे इन्होंने चेंज कहे हैं, कितनी इस चेंजेस में रियलिटी है, क्या ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, क्या ये सही है कि गलत है। तो पहले देख लेते हैं कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन में आखिरकार क्या जो है आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है, देन इसकी हकीकत के पीछे भी हम चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका एक स्क्रीनशॉट जो हम आपके पास यहाँ पे लेके आए हैं। इसमें क्या कहा गया आपके पास, जो क्लास 3 की वैकेंसीज है जिसमें आपके क्लैरिकल हो गया, आपका टीजीटी हो गया, जितनी भी सारी वैकेंसीज है वो क्लास 3 के अंडर जो है आपके पास आती है। और आपको पता है पहले जो है चयन बोर्ड इसको लेता था, जो आपके पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था। जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं रहा, यानी वो बंद हो गया, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है इन टेस्ट को कंडक्ट करवाइए। देन उन्होंने अपने कोड एंड कंडक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एक सिस्टम बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन किया है रिटन एग्जाम, या आपके पास सीबीटी जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है, या ऑफलाइन जैसे आप ओएमआर सीट के साथ देते हैं आपका उस तरह से हो सकता है। जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा इसको दो टाइप में जो आपके पास कवर किया जाएगा। देखो होंगे तो एमसीक्यू ही, और सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग अगर आप गलत आंसर जो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। दो पेपर, जैसे आप कोई भी एसएससी का देख लीजिए, यूपीएससी के एग्जाम देख लीजिए, तो आपके पास दो पेपर कंडक्ट होते हैं। एक होता है आपके जर्नल एप्टीट्यूड्स के लिए, दूसरा होता है आपके पास सब्जेक्टिव। तो देखिए फर्स्ट है आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो कि ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 1 आवर यानी 1 घंटे के लिए होगा। इसकी जो स्कोरिंग होगी अब वो आपके पास 100 मार्क्स जो है वो रिप्रेजेंट की गई है। इसमें जनरल नॉलेज जो कि हिमाचल प्रदेश से रिगार्डिंग होगा, आपके पास नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स यानी जो भी आपका करंट अफेयर्स होते हैं वो यहाँ पे पूरा कवर होगा। आपकी हिंदी हो गई जो कि 20 मार्क्स की आपके पास आएगी, एंड आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई वो आपके पास 20 हो गई, ठीक है। एंड पेपर विल बी क्वालिफाइड पेपर 1 ओनली, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। अगर आपको इस पेपर को पास करना है और पार्ट नंबर 2 के अंदर प्रोसीड करना है तो आपको इसमें 35 नंबर जो है वो लेने पड़ेंगे, तभी जो आप नेक्स्ट के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। क्लियर। सेकेंड पेपर जो आपके पास सब्जेक्टिव है, जैसे आपके पास सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी आपके पास जो 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है, एज पर द सिलेबस टू बी। अब ये सिलेबस पेपर के अकॉर्डिंग सेट होता है कि किस तरह का पेपर है, क्लास 3 में कौन सी वैकेंसीज को भरा जा रहा है, वो उसी टाइप से जो है आपके पास आएगा। ओके, ये भी आपके पास जो है एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाला एग्जाम है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिंगल स्लॉट विद सेम क्वेश्चन पेपर एंड इन डिफरेंट स्लॉट विद डिफरेंट सेट। जैसे मान लो अगर एक ही टाइम में पेपर लिया जा रहा है तो एक जैसा पेपर होगा सभी को। अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग है, तो डिफरेंट डिफरेंट पेपर जो है वो सभी बच्चों को यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ द पेपर, दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में आपके पास होते हैं। क्लियर। एंड बाकी इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो यही नोटिफिकेशन जो अभी तक यहाँ पे जारी हुई है। और जैसे कि आपको पता है, ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि जो भी वैकेंसीज भरी जाएगी वो आपके पास एचपीपीएससी के थ्रू ही भरी जाएगी। तो उन्होंने एक कोड एंड कंडक्ट जो है आपके पास यहाँ पे रिलीज किया है, जिसके तहत किस तरह से वैकेंसीज भरी जाएगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत सा बवाल, जैसे आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सभी, तो वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा वहाँ पे अराउंड 90% जो लोग थे इसको गलत कह रहे थे, 10% इसको सही कह रहे थे। सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग होना कोई गलत चीज़ नहीं होती। ओके, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। नेगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग में तुक्का सिस्टम बंद हो जाता है। आखिरकार लास्ट में वो ही क्वालिफाई होगा जो एक एलिजिबल कैंडिडेट है।
क्लियर। तुक्का वैसे भी कभी नहीं चलता है, आपका तुक्का एक दो क्वेश्चन में चल पड़ेगा, बाकी तो कहीं नहीं चलेगा, है ना। यानी जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो। और बात रही आपके पास पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। आप देखेंगे आपके पास एचपी जीके है, आपके पास इंडियन जीके है, आपके पास करंट अफेयर्स हैं, आपके पास हिंदी है, आपके पास इंग्लिश है। क्लियर। तो ये आपके पास क्राइटेरिया है, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आता ही है, इसमें कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। और यही पेपर 2 की बात कर लेंगे जो सब्जेक्टिव है। तो आप अगर बात करोगे प्रीवियस एग्जाम्स की, तो 200 क्वेश्चंस आते थे आपको, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है। क्लियर। एक ही तो बात है, यहाँ पे देखेंगे आप आपके पास तो 100 मार्क्स का है, ओके ठीक है, 100 मार्क्स का है और 2 आवर्स जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से मेंशन होंगे वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 200 ही नंबर का तो आपके पास पेपर है, 200 ही मार्क्स का है ना। फर्स्ट में आपको सिर्फ 35% चाहिए, दूसरे आपका सब्जेक्टिव है, तो सिर्फ पेपर्स को अलग किया गया और उल्टा टाइम बढ़ गया, यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे 2 आवर्स, 3 आवर आप यानी 3 घंटे का आपको टाइम मिल गया। तो इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो फर्स्ट पेपर एक एप्टीट्यूड टाइप का टेस्ट है, जो एक बेसिक एग्जाम्स होता है, ये एक बेसिक एग्जाम्स की तरह है। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को जो है वो इशू नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। एक जैसे हम टीचिंग एग्जाम्स की ही बात कर लें तो एक बेस्ट वे है। एक तरफ आप बात करते हो कि टीचर्स में क्वालिटी नहीं है, जब क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो है थोड़ा सा चेंज किया जाता है, तो जैसे ही चेंज होता है तो आपका बिहेवियर बदल जाता है। जैसे मौसम चेंज होने के साथ जुकाम आ जाता है, उसी तरह से चेंज होने के साथ बिहेवियर भी चेंज हो जाता है ना। तो इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कीजिए, आपको कोई भी इसमें इशू नहीं आएगा। नेगेटिव मार्किंग का कभी भी आपके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। क्योंकि आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको सही से आ रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा इफेक्ट कभी भी नहीं पड़ता है। आप अपने एग्जाम्स की तरफ फोकस कीजिए, अपनी तैयारी को कॉन्टिन्यूसली रखिए। अगर न्यू जो कमीशन है वो आपके पास सेट होता है, उसके क्या कोड ऑफ कंडक्ट आपके पास होते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन अभी तक जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। आपके टेट के एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी अब फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो फिलअप होना शुरू होते हैं हम आपको मेंशन कर देंगे। बाकी कोई भी डिटेल आपके पास होगी तो टाइम टू टाइम हम आपको वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।